हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं M2R5 वेब डिजाइन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 2026 फरवरी में आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम प्रैक्टिकल वाइज अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है, राइट HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। मतलब पहला है, इसमें पॉइंट दिया गया है, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन इन द न्यू विंडो। ओके, फिर क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन इन द, यहाँ न्यू विंडो की जगह पर सेम विंडो होना चाहिए था, सॉरी स्टूडेंट्स। फिर रेफरेंस टू सम इमेज। फिर फोर्थ पॉइंट है, मेक एन इमेज अ हाइपरलिंक टू डिस्प्ले अ सेकंड इमेज। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे करके देखते हैं कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंपाइलर है। HTML टाइटल, यहां पर डाल देते हैं इमेज। इमेज नाम से एक टाइटल बना देते हैं। टाइटल टैग क्या होता है, आप सभी को पता है कि टाइटल टैग आखिरकार क्या होता है। टाइटल टैग एक क्लोजिंग टैग होता है जिसमें आपके टाइटल को डिफाइन किया जाता है। ओके, टाइटल, उसके बाद हेड को आप क्लोज करेंगे इस तरीके से। ओके, उसके बाद यहां से आपके बॉडी टैग को स्टार्ट किया जाएगा इस तरीके से। अब बॉडी टैग के बाद हम यहाँ पर एक H2 में लिखते हैं। अब H2 में क्या था स्टूडेंट, ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन इन द न्यू विंडो। ओके, मतलब वेब लिंक बनानी है हमें एक। यहां पर कहा गया है H2 क्रिएट अ वेब लिंक ओपन न्यू विंडो, हमने ये लिख लिया। तो स्टूडेंट्स अब यहीं पर स्टार्ट करते हैं एंकर टैग को। एंकर टैग href इज इक्वल, इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी विंडो का लिंक दे देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने दे दिया google.com, www.google.com, हमने एक लिंक बना दी और यहाँ पर लिख दिया न्यू विंडो। ओके, और एंकर टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। ओके, इस तरीके से हमने एंकर टैग को क्लोज किया। उसके बाद रन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, हमारा ओपन हो गया न्यू विंडो, हमारे पास यहाँ पर एक लिंक बन के आ गई। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, HR टैग लगाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है बताइए, यहाँ से लाइन में जाइए। HR टैग लगाया हमने, इस तरीके से एक HR टैग आ गया, हॉरिजॉन्टल रो हमने बना दी। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं H2। H2 में क्या कहा गया है, क्रिएट
a web link are often same window। ये सेकंड पॉइंट में कहा गया है। यहाँ पर H2 को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर एंकर टैग फिर से देते हैं href इज इक्वल। अब यहाँ पर एंकर टैग में आप किसी भी प्रकार का हाइपर रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हम इसी का हाइपर रेफरेंस दे देते हैं, जैसे index.html का, index.html का हमने क्लोज किया और यहाँ पर हाइपर रेफरेंस में डाल दिया हमने सेम विंडो। और H2 को हमने क्लोज किया। H2 को हमने इस तरीके से क्लोज किया और उसके बाद क्या किया, हमने एक HR टैग लगा दिया। रन करते हैं इसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम विंडो, ये न्यू विंडो। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है रेफरेंस टू सम इमेज। हमें कोई एक लिंक में इमेज देनी है। ओके, तो ये भी देते हैं स्क्रीन, सॉरी। तो यहां पर लगाते हैं H2 में लिखते हैं रेफरेंस टू इमेज। कोई इमेज का पाथ देना है यहाँ पर। एस लगाना भूल गए हम। अब यहाँ एंकर टैग में डाल देते हैं इमेज। हाइपर रेफरेंस इज इक्वल, किसी भी इमेज का एक लोकेशन दे देते हैं। काम करते हैं, फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन करते हैं। यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं, इमेज लिंक पे जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई इमेज ले लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस एंड अपने विंडो पे आते हैं, इसे फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, हाइपर रेफरेंस में वो इमेज का पाथ कॉपी कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, इमेज। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर एक HR टैग लगा लेते हैं और इसे रन करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारी इमेज भी आ गई। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से रेस्ट्रिकेट बता रहा है। ठीक है, ये ओपन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कह रहा है मेक एन इमेज a hyperlink to display a second image। ओके, हाइपरलिंक से तुम्हें सेकंड इमेज को भी डिस्प्ले कराना है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ही। ओके, तो यहां पर लिख लेते हैं IMG, सॉरी, यहाँ पर H2 सेकंड इमेज। ओके, अब यहाँ पर लगा देते हैं IMG SRC इज इक्वल। अब यहाँ पर कोई भी SRC दे देते हैं, हमने जैसे ये दे दिया SRC। ओके, ये सोर्स कोड हमने दे दिया इमेज का। अब यहाँ पर अल्ट्रेशन में लिख देते हैं अल्टर, ALTR, अल्टर, अल्टर इज इक्वल नो इमेज। अगर कोई इमेज नहीं दिख रही है तो इसमें नो इमेज लिख कर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से
फिर HR टैग को हमने क्या किया, यहाँ पर HR टैग लगा दिया हमने और इसे रखा इस तरीके से। सेकंड इमेज भी आ जाएगी हमारे पास। यहाँ इमेज नहीं शो कर रही क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं। आप जब नोटपैड प्लस प्लस या फिर स्टूडेंट डायलॉग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें शो होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन है। आप जब भी प्रैक्टिकल देने जाएंगे वहां पर आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से आपको उसमें से 2 करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका, राइट एन HTML कोड, divide the browser window in the 2 vertical section and divide each section into 2 parts with different background colors purple and green. Display the text NILET on the purple side, display of the text practical examination on the green side. तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से कहा गया है कि आपके पास डिस्प्ले कराना है एक पर्पल साइड में नाइलेट और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ग्रीन साइड में। मतलब आपके पास एक HTML कोड तुम्हें बनाना है जिसमें ब्राउजर विंडो के 2 पार्ट होने चाहिए वर्टिकल सेक्शन में, और आपको उसमें से डिफरेंट बैकग्राउंड कलर देने हैं पर्पल एंड ग्रीन में। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसे, देखते हैं कैसे होता है ये। ये डिवीजन टैग से आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। हमने डिवीजन टैग ले लिया। सबसे पहली क्लास हमने दे दी, डिवीजन टैग में हमने सबसे पहली क्लास दी क्लास इज इक्वल, क्लास इज इक्वल, क्लास हमारी हो गई, किसी भी नाम से क्लास दे देते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर क्लास दी कंटेनर नाम से, हमने एक क्लास बना दी। कंटेनर नाम से हमने क्या किया, एक क्लास बना दी। ओके, ओके, अच्छा हो रहा है। बता दीजिए, कंपाइलर में कोई प्रॉब्लम आ रही है? बन जा रहा है बराबर। कंटेनर डिवीजन टाइप, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक डिवीजन टैग हमारा बन गया एंड फिर एक डिवीजन टैग डालते हैं यहाँ पर।
और इसमें देते हैं हम क्लास इज इक्वल, कॉलम नाम से एक क्लास दे देते हैं, कॉलम में हमें डिवाइडेशन करना है। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी में एक डिव टैग लेते हैं, क्लास दे देते हैं इज इक्वल पर्पल नाम से, क्योंकि पर्पल कलर हमारा लगेगा। ये रहे। अब इसमें क्या लिख देते हैं, NIELIT, नाइलेट। ओके, सेकंड देते हैं यहाँ पर डिव टैग, और उसके बाद यहीं पर क्लास दे देते हैं इज इक्वल ग्रीन नाम से। इसमें लिख देते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया। अब उसके बाद यहां पर एक काम करते हैं, अब इसी को काम करते हैं स्टूडेंट, कॉपी कर लेते हैं, यहीं पर एक पेस्ट कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, ये हमारे लेफ्ट कॉर्नर के लिए हो जाएगा, ये राइट कॉर्नर के लिए हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो है इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए जब हम कुछ करेंगे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डिवीजन टाइप हमारा हमेशा CSS से चलता है। तो यहाँ पर हम CSS का हैंडल करेंगे, स्टाइल 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 टाइप। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम स्टाइल को क्लोज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम CSS का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी टैग को लेते हैं, टारगेट करते हैं, और यहाँ पर बॉडी टैग में हम यहाँ पर डालते हैं, पहले नंबर में क्या कर देते हैं, मार्जिन। मार्जिन क्या करते हैं, 0 पिक्सल। मार्जिन हमने 0 पिक्सल कर दिया इसका, 0। ओके, ओके, है, हो जाता है इसमें, ठीक है। 0 पिक्सल हाइट दे देते हैं, हाइट 100 पिक्सल की हम हाइट दे देते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में देना इंपॉर्टेंट है, हो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब सीधे कंटेनर टाइप को टारगेट करते हैं, डॉट लगा के कंटेनर डॉट कंटेनर
यहाँ पर डॉट लगाते हैं, कंटेनर को टारगेट करते हैं। अब क्या करना है, हो जाएगा टारगेट, ठीक है। यहाँ पर कंटेनर डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो डिस्प्ले हो जाएगी वो फ्लेक्स हो जाएगी। और यहाँ पर रखते हैं HEIGHT, हाइट। हाइट हाइट क्या कर देते हैं, 120। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, डॉट लगाते हैं, कॉलम को टारगेट कर लेते हैं। कॉलम को हमने क्या किया, टारगेट किया। कॉलम कॉलम को किया हमने टारगेट। अब कॉलम की जो विड्थ है वो कर देते हैं 50%। 50%। और डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैट, फ्लैट। ओके। और फ्लेक्स डायरेक्शन में कर देते हैं कॉलम में, फ्लेक्स डायरेक्शन, जिससे ये कॉलम में हो जाएगा। ओके, ये देखिए दोनों कॉलम में डिवाइडेड हो गए। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए यहाँ डॉट लगाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पर्पल को टारगेट करते हैं। पर्पल को किया हमने टारगेट। तो क्या करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सबसे पहले देते हैं, बैकग्राउंड कलर पर्पल। ओके। ये देखिए स्टूडेंट, बैकग्राउंड कलर पर्पल हो गया। और इसका जो कलर है वो क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से देखिए हो गया। अब हाइट जो है इसकी, हाइट कर देते हैं 50%, इस तरीके से। डिस्प्ले फ्लैट, इस तरीके से स्टूडेंट्स हो गया। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। और अलाइनमेंट इसका कर देते हैं सेंटर में। टर्म्स कहाँ कर देते हैं, सेंटर में।
यहाँ पर टैग लगेगा इस तरीके से। एक मिनट, अरे ऊपर जाओ यार। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन इस तरीके से। ओके, ये इस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं इसका। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल पिक्सल। हो गया। ओके, अब इसको ऐसे ही क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ ग्रीन की जगह पर, सॉरी पर्पल की जगह पर क्या कर देते हैं, ग्रीन। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये देखिए, इस तरीके से आपको बनाना था। देखिए फ्रेंड्स, काफी आसान था। ओके, नायरेक आपका एक साइड हो गया एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक साइड हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से आपको सेकंड प्रैक्टिकल क्लास में आपको 2 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे। ऐसे ही आपके पास प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे विद सॉल्यूशन। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का कोई इशू हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।